नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेट एजुकेशन में। साथियों, ऑपरेशन 2.0 क्या अब स्टार्ट होने जा रहा है। कारण ये है कि अब भारत ने ऑफिशियली ये मान लिया है, भारत सरकार ने, कि ये जो दिल्ली पर अटैक हुआ ये एक आतंकवादी घटना थी, आतंकवादी अटैक था। और आपने पिछले 6 महीनों में कई बार कई मंत्रियों के, प्रधानमंत्री के, गृह मंत्री के, रक्षा मंत्री के और सेना अध्यक्षों के मुंह से ये जरूर सुना होगा कि इस बार भारत पर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी हमला माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत फुल फ्लेज वार छेड़ देगा और भारत खुले तौर पर अच्छे से अटैक करेगा। तो अब इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हाई लेवल की मीटिंग्स चल रही है पीएम मोदी के साथ, इसके अलावा पीएम मोदी की सीएसएस में मीटिंग में अभी हुई, वहां पर ये शामिल हुए, रक्षा मंत्रियों के साथ, रक्षा मंत्री हुआ, सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग हुई, और जिस हिसाब से बड़े लेवल की मीटिंग चल रही है, पूरे पूरे ये चांसेस हैं कि पाकिस्तान पर भारत कुछ बड़ा करने वाला है। आप ये देखिए ब्लूमबर्ग का आर्टिकल, इसीलिए मैंने फॉरेन मीडिया का यहाँ पर लगाया है कि भारत ने टेररिस्ट इंसिडेंट इसको मान लिया है ऑफिशियल तरीके से, कि आपको पूरा विश्वास हो जाए, ऐसा ना लगे केवल भारतीय मीडिया ही इस बात को कह रही है, विदेशी मीडिया भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि भारत ने यहाँ पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी कल प्रेस ब्रीफिंग भी करके बताए ये कि ये जघन्य अपराध था, जघन्य घटना थी, और दिल्ली में जो हुआ ब्लास्ट, इसके पीछे आतंकवादी साजिश थी। इसीलिए जांच को एनआईए के हाथों सौंप दिया गया है और देश भर से आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जी हाँ, इनको डॉक्टर मत कहिए, सिर्फ इनको आतंकी डॉक्टर कहिए। तो देश भर से आतंकी डॉक्टर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। कल एक रेड कार भी पकड़ी गई, मैंने कल रात को उसको वीडियो बना करके आपको दी थी। एक लाल कार भी पकड़ी गई है फरीदाबाद में, उसमें भी विस्फोटक होने की संभावना है, और वो भी डॉक्टर, आतंकी डॉक्टर उमर के नाम पर खरीदी गई थी, उसी ने खरीदी थी। तो खैर, एनआईए जांच कर रही है इस चीज़ को लेकर के। और देखिए, पीएम मोदी हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग हेल्ड यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, जिसके बाद से पूरी पूरी चेतावनी दी जा रही है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की क्या हाल है, इसको देखेंगे आज की वीडियो में, पूरा डिटेल समझेंगे। आप मोटा मोटा अभी आप ये देख लो कि पाकिस्तान ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, तीनों सेनाओं के साथ वो भी मीटिंग कर रहा है। पहले तो ये था कि कल मीटिंग बुलाएंगे, लेकिन फिर जब देखा कि इस स्थिति में भारत तैयारी कर रहा है, तो ये लोग जो है 2 घंटे के अंदर ही मीटिंग बुला लिए। मतलब जो अगले दिन के लिए शेड्यूल थी मीटिंग सभी सेना अध्यक्षों की, वो ये लोग 1 ही घंटे बाद बुला लिए, इतना डर गए हैं। इसके अलावा नोटम जारी कर दिए हैं, और उसके बाद नोटम मतलब नोटिस टू एयरमैन, कि उस एरिया में कोई भी एयरमैन नहीं रहेगा, कोई भी एयर मूवमेंट ना होने पाए, एरोप्लेन वगैरह अपना रास्ता बदल करके जाए, उस एरिया में कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले कुछ घंटों में। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को, देखो सबसे ज़्यादा ना पता कैसे चलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, सबसे पहले पता चलता है विदेशी जो दुनिया भर के देश हैं, जो बड़े बड़े हैं, खास करके अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब, इन देशों का अपने नागरिकों के प्रति क्या एडवाइजरी जारी हो रही है, इसी से पता लगता है कि भाई कुछ होने वाला है। क्योंकि जब भी चाहे इंडिया हो या कोई भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, कुछ बड़ा करने जाता है तो पूरी तैयारी के तरीके से और पूरा प्रोफेशनल तरीके से करता है। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में जा करके कुछ भी हो जाए, उसके बाद फिर हवाला दे दें कि यार ये तो मुझे पता नहीं था, या सरकार को नहीं पता था सेना क्या कर रही है, सेना को नहीं पता सरकार क्या कर रही है। ऐसा नहीं होता है। भारत जो है बाकायदे अपने देश के साथ जो हाई लेवल के लोग होते हैं उनके साथ मीटिंग भी करता है। साथ ही साथ में जो जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं ठीक ठाक जिनसे अपना रिलेशन है, उनके दूतावास में भी संपर्क किया जाता है, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई देखो हम लोग इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं, आप अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करके सतर्क कर दो, ठीक है ना। तो ब्रिटेन ने अभी क्या किया है, एडवाइजरी जारी करके अपने नागरिकों को बताया है कि यूके की साइड में 10 किलोमीटर उधर और भारत की साइड में 10 किलोमीटर इधर, इतने दूर में ना जाएं अभी। तो इससे पूरा पूरा अंदेशा लगाया जा रहा है कि भाई देखो कुछ बड़ा होने जा रहा है, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। ये आपने चेतावनी बहुत बार सुनी होगी, क्योंकि भारत के सेना प्रमुख हों, चाहे भारत के रक्षा मंत्री हों या भारत के प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, इन्होंने कई बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा ये बात कि अगर अगली बार कोई भी टेरर एक्टिविटी होती है इंडिया में, तो वो एक्टिविटी पाकिस्तान के द्वारा कराई गई एक्टिविटी माना जाएगा, और इस ऐसी स्थिति में पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। ये आपने बहुत बार सुना होगा। तो अब जब दिल्ली में अटैक हो गया और उसको ऑफिशियली भारत सरकार ने आतंकवादी अटैक मान लिया है, तो अब ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने से कोई नहीं रोक सकता है।
आगे बढ़ेंगे इससे पहले एक ज़रूरी बात जान लीजिए टेक्स्ट बुक का साथियों, अभी उड़ान सेल स्टार्ट हो गया है और ये मात्र 2 दिनों के लिए है। इसके तहत आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 में प्राप्त कर पाओगे। एक बार फिर से मौका है, अगर आप चूक गए हैं, अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो तो जल्दी से लीजिए। इसमें आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो सबके मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ और बिल्कुल हूबहू एग्जाम पैटर्न पर। ऐसे ही टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है जिसमें आपको पीडीएफ फाइल वगैरह भी मिल जाती हैं, 439 में ये है। तो ये दोनों लेने के लिए आपको ये इस प्राइस पर कब मिलेगा, जब आप MGT कूपन कोड लगाओगे तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेक्स्ट बुक का, आप टेक्स्ट बुक ऐप्स डाउनलोड करके भी या फिर आप नीचे दी गई वेबसाइट पर भी जा करके इसे ले सकते हो। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए पाकिस्तान में ना अफरा तफरी मच गया है, पाकिस्तान में बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान जो है तीनों सेनाओं के साथ, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ और सशस्त्र बलों के साथ मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहा है। सारी घटनाक्रम पर कड़ी नज़र बनाए रखा हुआ है, नोटन जारी करके रखा है कि भाई सब लोग तैयार रहो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है इस एरिया में। इसके अलावा जो भारत के आर्मी चीफ हैं इन्होंने आगाह किया ही था कि अब की बार कुछ करोगे तो ये जो नक्शा दिख रहा है ना ये पाकिस्तान का, ये नक्शा कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आने वाले दिन में। हो सकता है इसमें से 1-2 राज्य कम हो जाए, हो सकता है इस बार अटैक इधर से करवा दिया जाए तालिबान की तरफ से, या हो सकता है इस बार अटैक इधर से हो जाए, तुम्हारा जो BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये कुछ बड़ा कर जाओ, बलूचिस्तान को ही अलग कर दिया जाए। मतलब बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। भारत इस बार केवल एक ही पहलू से नहीं तलाश कर रहा है। भारत देखो, जब अभी आमिर खान मुत्तकी आए थे भारत में 8 दिवसीय यात्रा पर, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें बातचीत हुई थी। आपने देखा था उसी दौरान तालिबान ने अग्रेसन दिखाना शुरू कर दिया था। इधर आमिर खान मुत्तकी हैं भारत में और उधर तालिबान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये आपको क्या लगता था कि क्या अफगानिस्तान तालिबान जो है वो पाकिस्तान पर अटैक कर रहा था, कोई वार की टाइप का? नहीं, ये एक प्रकार का ये दिखाया जा रहा था कि देखो हम तुम्हारे एंटी जा रहे हैं, और एक माहौल बनाया जा रहा था। माहौल एक कहते नहीं, बिसात बिछाने की तैयारी चल रही थी। उसी टाइम से अगर आपको ध्यान हो तो उसी टाइम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन खराब हुए। अब रिलेशन वहाँ से खराब कर दिए गए हैं, शुरुआत हो चुकी है। बीच बीच में समझौते के कई दौर हुए लेकिन समझौता हो नहीं पाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर लगाता रहा। माहौल पूरा तैयार है वहाँ पर। तो यानी कि अब कभी भी अटैक जब होगा तो भारत एक ही तरफ से नहीं करेगा, उधर से भी करा सकता है। दूसरी चीज़, BLA इधर मजबूत प्लेटफॉर्म अपना बना करके रखा ही है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ये कभी भी पाकिस्तान पर आर्मी पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है और गोरिल्ला वारफेयर तो ये लगातार करता ही रहता है। पिछले 1-2 सालों में 200 से ज़्यादा ये हमले कर चुका है, छोटे मोटे। कभी बस धमाका हो जाता है, कभी ट्रेन हाईजैक कर लेता है, कभी उनके आर्मी कैंप पर, मतलब गोरिल्ला वारफेयर ये लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो इस हिसाब से अब 3 तरह के से किए। इसके बाद जम्मू कश्मीर, इधर POK से, इधर इनका POK साफ कराने जाने की पूरी तैयारी चल रही है। इधर इंडियन नेवी ने पहले ही धमका रखा है कि अब की बार की अगर शैतानी तो अब की हमारी बारी है, और हम अगर जुटेंगे तो तुम्हारी नस नस काटेंगे। सबसे बड़ी नस तुम्हारी या तो ग्वादर बंदरगाह है और दूसरा है तुम्हारा ये कराची पोर्ट है। दोनों अगर काट देंगे, दोनों पर नौसेना अगर कब्जा कर लेगी तो बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल डूब जाएगी। और वैसे ही तुम भिखमंगे देश हो, कराची से जो थोड़ा बहुत होता है व्यापार वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सर्किक एरिया में भारत ऑपरेशन त्रिशूल कर रहा था, एक्सरसाइज त्रिशूल कर रहा था, जो कि तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा अब तक का ये मैसिव एक्सरसाइज था। और ये एक्सरसाइज चल ही रहा है अभी। इस एक्सरसाइज के दौरान ही तुम आनन फानन में अटैक करा दिए और इसका नतीजा अब आपको देखने को मिल सकता है। तो खैर, पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है और इस हड़बड़ाहट में आप देखिए, इनका पैनिक देखिए पाकिस्तान का। जब यहाँ दिल्ली में अटैक हुआ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, ये लोग इतना घबरा गए कि आनन फानन में इस्लामाबाद में एक बम ब्लास्ट करवा दिए, खुद ही अपने देश में। बहुत बार आरोप लगते रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पर कि पाकिस्तान आर्मी कई बार वो अपने ही नागरिकों पर जानबूझ करके ब्लास्ट करवा देती है अपने ही देश में। ये लोग इस्लामाबाद में अटैक करवा दिए, क्यों? जिससे ये दुनिया के सामने ये दिखा सकें कि देखो भाई, आतंकवाद से सिर्फ भारत ही नहीं पीड़ित है, आतंकवाद से हम भी पीड़ित हैं। और भारत पर भी आतंकवादी हमला हुआ उसकी राजधानी में, हमारी भी राजधानी इस्लामाबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। जितना इंटेंसिटी का वहाँ था उतना ही इंटेंसिटी का यहाँ भी हुआ है। मतलब आप देख रहे हो, जैसे होता नहीं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप चुन करके समय के अनुसार उतने वाले ऑप्शन को चुनते हो। ये इतने बड़े लेवल के आतंकवादी हैं ये पूरा का पूरा देश, कि इनको पता है कितने इंटेंसिटी का वहाँ धमाका हुआ है, उतना ही वाला इंटेंसिटी यहाँ करा दो।
ये बिल्कुल प्रिपेयर रहते हैं अपने यहाँ पर। ठीक है, तो उतनी ही इंटेंसिटी का हुआ, 12 लोग यहाँ भी मारे गए, 36 घायल हैं यहाँ पर भी। और उसके बाद ये आरोप क्या मढ़ना शुरू किए। अब इनके देखो यही होता है ना, जब पैनिक में रहते हो, कोई प्री प्लान है नहीं, अचानक से सब कुछ करा दिए और मीडिया वाले घुस पड़ते हैं तुरंत जवाब देने के लिए, तो कुछ न कुछ इधर उधर बोल ही जाओगे। यहाँ के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हमला भारत के समर्थन होने वाले आतंकवादियों का हिस्सा है, भारत ने ये कराया है ये हमला। और इनके रक्षा मंत्री के पास जब पूछा गया तो ये कह रहे हैं कि ये हमला जो है देखिए अफगान सीमा या बलूचिस्तान के द्वारा हुआ। मतलब ये लोग, इनके रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री, इन दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं, क्या किस पर आरोप लगाएं, भारत पर लगाएं कि इस्लाम इसका तालिबान अफगानिस्तान पर लगाएं या बलूचिस्तान पर लगाएं। इन लोग खुद ही कंफ्यूज हैं। खैर, अब ये आनंद फानंद में यहाँ पर अटैक करा करके अमेरिका को खुश करने के चक्कर में बोल दिए होंगे कि भाई अमेरिका अगर कुछ कहेगा तो दिखा देंगे, जिससे फिर बाद में अमेरिका के सामने भीख मांगे अगर भारत कोई भी एक्शन ले कि भाई देखो भारत जो है उसके यहाँ आतंकवादी हमला होता है, कुछ भी होता है तो पाकिस्तान पर जाता है, जबकि हमारे यहाँ भी तो हो रहा है, तो हम खुद पीड़ित हैं उससे। तो ये बात ये अमेरिका को दिखाने के लिए करा रहा था। इसके लिए जान की आदमियों की परवाह कोई नहीं है, कोई 12 लोग मर जाएं, 20 लोग मर जाएं, कोई मतलब नहीं, ये अपने यहाँ धमाके खुद ही करा सकता है। खैर, यहाँ पर एयर डिफेंस इसका बिल्कुल एक्टिव हो गया है पाकिस्तान का, और एयर डिफेंस इनका कैसे है, कितना एक्टिव होता है वो ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला ही था। चाइनीज इक्विपमेंट लेकर के बैठे थे और एक भी मिसाइल नहीं रोक पाए थे। उसी बात की दुहाई देते हैं कि नहीं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े 5 प्रांत हैं, अब देखिए इनमें से कुछ बड़ी ज्योग्राफिकल चेंजेस होने की संभावना है। अब आपको क्या लगता है इनमें से क्या क्या चेंज होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आने वाले टाइम पर जो भी कोई अपडेट आएगा, जैसे ही भारत कोई एक्शन लेगा मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन ये इतना तो जान लो कि यहाँ पर पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि भाई देखो, कोई भी जो भी इसके पीछे है वो बख्शा नहीं जाएगा और तह तक हमारी सुरक्षा एजेंसियां जाएंगी और इसका बदला जरूर लेंगे। और इस बार तो गुस्ताखी भी बहुत बड़ी की हो। जब आप सोचो पहलगाम में अटैक हुआ था जम्मू कश्मीर में, जो कि एक सेंसिटिव एरिया है ही, मतलब वहाँ पर होने की संभावना रहती है, वहाँ पर होने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो तुम तो इस बार दिल्ली के लाल किले के पास अटैक किए हो। इस बार क्या हश्र होगा ये देख कर ही रहना। तो खैर, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जाते जाते एक जरूरी सूचना, संकल्प बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो संकल्प बैच जुड़िए। इससे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपका तैयार कराया जाता है, टॉपिक वाइज कोर्सेज में क्लासेज होती हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही साथ हमारी जो भी मंथली ई बुक आती हैं हिंदी और इंग्लिश में, ये भी आपको यहाँ पर दी जाती है अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, संकल्प बैच, और हमसे तैयारी कर सकते हो। कहाँ पर मिलेगा संकल्प बैच? आपको MZT ऐप पर मिलेगा, MZT ऐप गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कीजिए, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर आप इसे ज्वाइन कीजिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, और व्हाट्सएप भी करने का ऑप्शन रहेगा तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।